मुझे ना रोकिए ना मुझे नजराना दीजिए, मुझे ना रोकिए ना मुझे नजराना दीजिए। मेरा सफ़र अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाऊंगा मैं। मुझे अपनी किस्मत आजमाने दीजिए, मुझे अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारी क्लासेस वैष्णव जी में। मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत हुआ है एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जो कि आपको वर्ग 10th क्लास में जो प्रेरकता से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो यकीन करिए अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा प्रेरकता आपके दिमाग तक आ जाएगा। आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको प्राकृतिकता से जैसे आपको जो प्रोबेबिलिटी स्किल होता है इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए, जैसे कि पहला सवाल है आप लोग को बीच, जैसे कि एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रेरकता ज्ञात कीजिए। अगर एक पासे दिया गया है और उस पासे को जैसे फेंकते हैं तो एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रेरकता ज्ञात करना है। चलिए, इस सवाल को बनाने से पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं जो एक पासा जिसे हम आप लीडू का गोटी कहते हैं, एक पासा जो कि लीडू की गोटी, एक पासे में संभव परिणाम, एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम जैसे कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं एक पासे पर एक लीडू के गोटी पर 1 से लेकर 6 तक क्रमांक होता है, जो कि आपको यही संभव हो सकता है 1 से लेकर 6 में से कोई भी अंक आ सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कोई भी संभव हो सकता है। जैसे कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं जो इसमें बताया गया है जो एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रेरकता, तो सम संख्या जो जोड़ा में होता है वही सम संख्या कहलाता है। तो सम संख्या पासे पर क्या संभव है, जैसे कि 2 4 और 6, और इसमें सम संख्या टोटल कुल सम संख्या जो आया है, कुल सम संख्या 1 2 3 कितना आया है 3, जबकि 3 आया है। जबकि कुल संभव परिणाम तो संभव परिणाम अगर एक पासे को फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक ही कोई अंक ऐसा होगा जो आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे कुल संभव परिणाम 6 आएगा। आप इस सवाल में देख पा रहे हैं जो एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रेरकता बोल रहा है। तो सम संख्या आने की प्रेरकता वो अगर बोलता है तो हम मान लेते हैं जो माना कि सम संख्या ऊपर आने की घटना सम संख्या ऊपर आने की घटना मान लेते हैं s, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s बराबर सम संख्या बटे कुल संभव परिणाम। जैसे कि एक पासे पर हम फेंकते हैं तो कुल सम संख्या जो आता है ये 3 बार आता है, और कुल संभव परिणाम अगर लीडू को गोटी में बात किया जाए तो कुल संभव परिणाम 6 होता है। काटेंगे तो 3 1 3 और 3 दूना 6, तो 1/2। ये प्यारे बच्चों ये रहा आपका आंसर जो कि इस सवाल में पूछा गया। तो सम संख्याओं की प्रेरकता ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से आप इस सवालों के हल कर चुके हैं, जो कि एक सवाल आप बखूबी इस तरह से समझ चुके होंगे। चलिए, अब 2 नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कहता है एक पासी को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रेरकता ज्ञात कीजिए। यानी अगर एक पासे दिया जाता है, अगर उस एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो इस सवालों में जो बताया गया है कहता है 3 से कम अंक प्राप्त करने की प्रेरकता ज्ञात करने के लिए। जैसे कि प्यारे बच्चे आप सभी जानते हैं जो एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम क्या होता है। तो एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम तो संभव परिणाम जो होता है 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 और 6। तो हम जब एक पासे को फेंकते हैं तो इस पे 1 से लेकर 6 तक के बीच में ही कोई अंक आ सकता है, 6 तक आ सकता है, इससे अधिक नहीं आ सकता, क्योंकि हम एक पासे को एक बार फेंकने जा रहे हैं। इसीलिए तो पासे पर कुल संभव परिणाम बराबर, जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक आता है, जबकि पासे को कुल संभव परिणाम जो होगा ये आपको 6 आएगा। अब 3 से कम अंक प्राप्त करने की प्रेरकता ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो जैसे 3 से कम अंकों के बारे में बात किया जाएगा तो आपको देखना होगा जो 3 से
कम अंक पासे पर कौन सा ऐसा अंक है जो 3 से कम अंक आता है। जैसे कि आप देख पाइएगा यहाँ पे 3 से कम अंक 1 और 2, 1 और 2, ये 1 और 2 ऐसे अंक है जो 3 से कम अंक आते हैं। तो ये आप देख पाइए 3 से कम अंक कौन सा आएगा, या तो 1 आ सकता है या तो 2। अगर बात किया जाए 3 से अगर कम अगर नहीं कहता, अगर 3 के 3 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 से कम कहा गया है, इसीलिए 3 से पहले वाला आपको लेना होगा। ठीक है, तो 3 से कम अंक तो 1 और 2। तो अगर इसका प्रयोगकर्ता ज्ञात करना हो तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग जो माना कि 3 से कम अंक आने की घटना बराबर, आने की घटना माना कि 3 से कम अंक आने की घटना बराबर t, प्रोबेबिलिटी ऑफ t बराबर 3 से कम अंक आने की संख्या बट्टे 3 से कम अंक आने की संख्या, और बट्टे में जो प्यारे बच्चे आप लोग को देना है कुल संभव परिणाम, क्योंकि एक पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं तो कितना संभव है, तो कुल संभव परिणाम। तो प्यारे बच्चे आप देख पाइएगा आप लोग जो 3 से कम अंक जब एक पासे को फेंकते हैं तो एक पासे पे 3 से कम अंक कौन कौन ऐसा अंक है जो कम आया है, तो टोटल संख्या कितना आया है 1 और 2, तो टोटल आया है 2, तो 3 से कम अंक आने वाली संख्या कितना होगा 2 आएगा। जब कुल संभव परिणाम कितना है 6, काटेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3। ये रहा प्यारे बच्चों आप सभी का इस 2 नंबर सवालों का आंसर। जैसे कि आप देख पा रहे थे अगर एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक अगर होने की प्रयोगकर्ता ज्ञात करना है तो आप सभी प्यारे बच्चों को इस प्रकार से इस सवालों को हल करना है। अब चलिए जैसे कि अभी सभी आप 2 नंबर के सवाल हल कर लिए, अब 3 नंबर के सवाल कल पढ़ते हैं। तो कहता है एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 से अधिक पाने की प्रयोगकर्ता बताइए। तो जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर कहता है बताइए अगर एक पासे को आप फेंक रहे हैं तो 6 से अधिक अंक आने की प्रयोगकर्ता। जैसे कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं जब एक पासे को फेंकते हैं, एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम तो आपको क्या आएगा, अगर एक पासे को आप फेंक रहे हैं तो एक पासे पर कितना अंक संभव आ रहा है, तो 1 से लेकर आपको 6 तक आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल संभव परिणाम जब आप पासे को फेंकते हैं तो पासे पर कुल संभव परिणाम। तो प्यारे बच्चों अगर पासे पर फेंकते तो टोटल संभव कितना हो सकता है 6, यानी 6 से आगे आपको संभव इसमें नहीं हो पाएगा। अब देखिए आपको जैसे कि बताया गया इसमें 6 से अधिक अंक या 6 से अधिक अंक वाले संख्या। तो जैसे कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं जो एक लीटो की गोटी पर अगर हम एक बार फेंकते हैं तो 6 से अधिक नहीं आ सकता है। जब आपको पता है अगर 6 से अधिक नहीं आ सकता है तो 6 से अधिक अंक वाली संख्या कितना होगा 0 आएगा। कितना आएगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। तो माना कि 6 से अधिक अंक आने की घटना बराबर S, प्रोबेबिलिटी ऑफ S बराबर 6 से अधिक अंक की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। तो प्यारे बच्चों देख पाइएगा आप सभी जो अगर हम एक लीडो के गोटी पर फेंकते हैं तो कितना 6 से अधिक कोई अंक आ सकता है, एक बार में नहीं आ सकता। इसीलिए ऐसे 6 से अधिक आने वाले अंकों की संख्या कितना होगा 0 आएगा। और कुल संभव कितना हो सकता है 1 से लेकर 6 तक में कुल संभव 6 हो सकता है। अब 0/6 जैसे कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं 0 में भागा लगाने पर कोई भी संख्या से 0 में भागा लाएंगे उसका आंसर आएगा कितना आएगा 0। इस प्रकार से ये रहा आपका 3 नंबर का सवाल, और इस प्रकार से 3 नंबर का सवाल बखूबी आप लोग हल कर चुके होंगे और समझ। चलिए प्यारे बच्चे जैसे कि 4 नंबर के सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा दोनों में केवल एक पर शीर्ष अर्थात चित्त आने की प्रयोगकर्ता। जैसे कि प्यारे बच्चे आप सभी जानते हैं जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम
तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं, जब एक सिक्का को उछालते हैं तो उसपे क्या आता है, एक हेड और दूसरा ट्रेल। और जब दोनों सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालते हैं तो उसपे दोनों पे या तो हेड आ सकता है या तो दोनों पे ट्रेल आ सकता है, या तो एक पर हेड और दूसरा पे ट्रेल आ सकता है, या तो ट्रेल या तो हेड। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कितना संभव हो सकता है, तो कुल संभव परिणाम 4 आएगा। कितना आएगा, 1 2 3 और 4। तो कुल संभव परिणाम परिणाम बराबर 4। जैसे कि प्यारे बच्चे इस सवालों में आप देख पा रहे हैं, जो इसमें कहा गया है जो आपको कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक पर आना चाहिए। केवल एक मतलब दोनों पे नहीं आना चाहिए, केवल एक पर आना चाहिए। जैसे कि ऐसी संख्या कितना बार आएगा, तो आप देखिएगा हेड जो चित्त के बारे में चर्चा किया गया है, तो चित्त मतलब क्या होता है, हेड। तो हेड कम से कम दोनों पे आना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए। 2 बार आएगा तो वो नहीं चल सकता है। तो ऐसे कितना बार आया है, 2 बार। तो लिखेंगे दोनों में केवल एक पर शीर्ष वाले संख्या। तो देखिए प्यारे बच्चों, दोनों में केवल एक पर शीर्ष आने वाली जो संख्या है, तो ऐसा कौन सा है, एक हेड और ट्रेल। दूसरा क्या संभव हो सकता है, ट्रेल और हेड। तो ऐसे कितना बार हो सकता है, 2 ऐसे परिणाम है जो कि ऐसा संभव हो सकता है। तो इसी को हमें ज्ञात करना है प्रयोगकर्ताओं के रूप में। तो मान लेते हैं, माना कि दोनों में केवल एक पर शीर्ष आने की घटना बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ H बराबर केवल एक पर शीर्ष वाले सिक्के की संख्या, वाले सिक्कों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि केवल एक पर शीर्ष आने वाली जो सिक्के की संख्या जो आपको संभव हो सकता है, वह कितना बार कौन सा ऐसा संख्या संभव हो सकता है, तो 1 और 1 2, तो टोटल 2 ऐसे संभव हो सकता है। और कुल संभव परिणाम कितना था, 4। इसको काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4। इस प्रकार से 1/2। इस प्रकार से ये रहा आपका आंसर, और ये 4 नंबर के सवालों को आप सभी कंप्लीट कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं आप सभी सीख चुके होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब 5 नंबर के सवालों की ओर बढ़ते हैं। और 5 नंबर के सवालों में आप देख पाइएगा, जो किसी बक्से में एक सा नारंगी है। मान लीजिए कोई भी बक्सा है, आपकी इस प्रश्नों में जो बताया गया, जो कहता है एक बक्से में एक सा नारंगी है जिनमें 15 खराब है, यानी 15 नारंगी ऐसे जो खराब है, और बक्से से एक नारंगी निकाला गया, तो इस नारंगी की सही होने की प्रयोगकर्ता ज्ञात कीजिए। यानी आप इस प्रकार से ऐसे समझिए, जो आपको कोई भी बक्सा है और उस बक्से में 100 नारंगी है, और जिनमें 15 नारंगी ऐसे जो पहले से उसमें खराब पड़ा हुआ है, और आप उसमें से कोई भी एक नारंगी निकालते हैं, तो क्या प्रयोग करता है, जो उसमें से नारंगी जो निकाले गए हैं वो सही नारंगी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चे इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि कुल नारंगियों की संख्या, कुल नारंगियों की संख्या, तो कुल नारंगियों की संख्या जो दिया गया, कितना दिया गया, 100। कुल नारंगियों की संख्या कितना दिया गया, कुल नारंगियों की संख्या 100, और खराब नारंगियों की संख्या, तो खराब नारंगियों की संख्या दिया गया आपको 15। खराब नारंगियों की संख्या 15 दिया गया है। इसमें कुल नारंगियों की संख्या 100 और खराब नारंगियों की संख्या 15 दिया गया है। तो सही नारंगी की संख्या, तो सही नारंगी की जो संख्या होगा, जैसे प्यारे बच्चों आप सभी देख पा रहे हैं, जो 100 नारंगी टोटल था, 100 नारंगी कुल 100 नारंगी था, जिनमें 15 नारंगी खराब है, तो 15 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा आपका 85 नारंगी, वह सही नारंगी होगा। और इसमें से आपको निकालना है, उसमें से उस किसी बक्से में, जो आपको बक्सा में जो 100 नारंगी दिया गया, आपको कुछ सही भी है और कुछ खराब भी है, लेकिन जब उसमें से निकालेंगे तो क्या प्रयोग करता है वो, जो सही नारंगी। तो सही नारंगी का याद करने के लिए कहा गया, तो मान लेते हैं, माना कि नारंगी सही होने की घटना,
मतलब जब आप उस बक्से में से निकालते हैं तो क्या क्रिया करता है जो वो नारंगी सही होगा। तो माना कि नारंगी सही होने की घटना बराबर आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर सही नारंगी की संख्या, सही नारंगी की संख्या बटी कुल नारंगियों की संख्या, कुल नारंगियों की संख्या। तो प्यारे बच्चों आप सभी देख पा रहे हैं जो टोटल ऑफ टोटल नारंगियों की जो संख्या दिया गया था, कितना दिया गया 100, जिसमें से 15 नारंगी ऐसे थे जो खराब थे। तो टोटल सही नारंगी कितना बचा हुआ है 85। आप इसे 5 कान से भी काट सकते हैं। 5 कान से काटेंगे तो 5 कान को पढ़ेंगे, 5 एकान 5, बचेगा कितना 3, 3 को 5 35, 5 सत्ते 35, यानी कि आप 17 पंचे भी 85 बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी कर सकते हैं, 5 दूना 10, जीरो है बैठा दीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं 20 पंचे 100, तो ऊपर में आएगा 17 और नीचे में को आएगा 20। इस प्रकार से आप सभी इन सवालों को 5 सवालों को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।